चलो देखो इधर, हम सब क्या पढ़ रहे जी? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे ना, अलंकार पढ़ रहे थे, अर्थालंकार चल रहा था। और अर्थालंकार हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, उत्प्रेक्षा पढ़ना है ना लो, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय से उपमान क्या जी, संभावना व्यक्त की थी ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। लिखो, जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है जी। तो जहां उपमेय से उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, पॉसिबिलिटी, यानी हो सकता है कि नहीं, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक। चलो, इसमें 5 वाचक शब्द आते हैं, 5-6, ठीक। अब वाचक शब्द क्या क्या आता है? वाचक शब्द जनु, जनहु, जानो, मनु, मनहु, मानो, ये मानो। एक परिभाषा हम लोग और लिख सकते थे क्या? जहां जनु जनो जानो और मनु मनहु मानो आदि वाचक शब्द कहीं भी बीच में क्या होते हैं? आते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब समझ में इधर, पहले समझो, लिखो मत, पहले देखो। उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर क्या हो रहा है? ठीक भैया, यहां पर क्या, बस इन 6 में से कोई भी चीज आ जाए, कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर क्या है? मनहु। क्या है जी? मनहु। तो सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उदयाचल पर्वत पर सुबह सुबह कौन आ चुका है? ठीक जी, भगवान वहां पर, मतलब उनकी जो प्रकाश फैल रहा है, ठीक, कपड़ा जो ना वही दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या गया? मनहु शब्द है, क्या जी? मनहु आ गया। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उनका लगा, बताया गया था ना, मानो हवा के जोर से। क्या है यहाँ पर? मानो हवा के जोर से सोता हुआ। जब सीता जी और क्या हो रहा है? रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है। तो जब परशुराम क्या होते हैं? जब धनुष टूटता है, परशुराम क्या होते हैं? स्वयंवर की ओर बहुत तेज से आते हैं। जो वहां क्या है? ऋषि महात्मा है सब, जो राजा हैं, सम्राट हैं, सब उनको देख क्या होते हैं? डर जाते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रहा है कि सोया हुआ सगर भी क्या हो गया? जाग गया, ठीक। यहाँ पर क्या मन हुआ है? क्या जी? मानो आया। आगे, लता भवंते प्रकट भे, लता भवंते प्रकट भे, कहीं अवसर दो भाई, ठीक। किस पर बात की जा रहा है? राम और, हाँ, निकसे जनुजुग विमल विधु, जलद पटल बिल गई, बिल गाय। यहाँ पर क्या आया है? जनु आया। क्या जी? जनु आया है। कुछ नहीं करना है, बस दिख जाए उन 6 में से कोई कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सखी सोहत गोपाल के
उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। मतलब यहां पर शायद गोपियां न जी विशेष विशेष कह रही हैं, हे सखी, ठीक भगवान गले में क्या गुंजन की माल क्या होती है, शोभायमान प्रतीत हो रही है माला, बाहर सोहत मन पिए, लेकिन बाहर कैसे प्रतीत हो रहा है, बाहर से, ठीक, दावनल की एक भयानक आग की तरह प्रतीत हो रहा, संभावना व्यक्त की जा रहा है। तो क्या आहुत ना, यहां पर मनु आया, क्या आया, मनु आया। बाल भी विशाल विकराल, ज्वाला जाल मानो, लंका लीलबे को काल रसना पसारी है। यहाँ पर क्या आया है, मानो शब्द है, क्या है, मानो शब्द है, ठीक ना। शायद हनुमान जी के बारे में बात की जा रहा है यहाँ पर, जब लंका में गए हुए थे, पूरा रहे थे वहां पर, पूरा तहस नहस कर दिए, ठीक वही पर बात की जा रही है। यहाँ पर क्या है, मानो शब्द है, क्या जी, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज, ठीक, मतलब हिम के कण से क्या हो गए कि पंकज, मतलब क्या होता, कमल खिल गए। उत्तरा कौन थी, हाँ शायद ध्रुव की माता ही थी ना। उत्तरा बारे में बात की जा रही है यहाँ पर क्या है, मानो आया, क्या जी, मानो आया, क्या है, मानो शब्द आया है। आगे चमचमाता चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल जल उर्छत है, उर्छत जुगमीन, पूछ रहा था ना, जुगमीन, तो यहाँ पर क्या है, मानव शब्द, क्या है, मानव शब्द आ गया। कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ, ठीक। आगे विधु मुख पर घूंघट डारे, विधु मुख पर घूंघट डारे, आंचल में दीप छिपाए, मानो रजनी का मुखमंडल छटा निराली बिखराए। यहाँ पर क्या आया है, मानो शब्द, क्या जी, मानो शब्द आया है, ठीक। तो कौन सा अलंकार पूरा हो गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी लिखे ध्यान से, अगला क्या है, था ना, संदेह अलंकार, क्या जी, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। अब संदेह अलंकार क्या होता है, संदेह मतलब जब किसी वस्तु देखकर हमारे मन में क्या हो जाए, संशय हो जाए, संदेह हो जाए, ठीक, अनिश्चित ना हो पाए ये वही वस्तु है कि दूसरी वस्तु है, तो इसे हम लोग कहते क्या है, संदेह अलंकार कहते हैं जी। मतलब जब किसी वस्तु देख हमारे मन में क्या हो जाए, संदेह पैदा हो जाए, यानी जहां किसी वस्तु देख करके तत्सदृश उसी के समान, जहां किसी वस्तु को देख करके, लिखा नहीं है, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश, यानी उसी के समान, तत्सदृश संशय होने का, संशय होने का चमत्कार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो, क्या जी, संदेह अलंकार कहलाता है, संदेह अलंकार कहलाता है, ठीक। लिखो मत, पहले संदेह में क्या होता है, यानी समानता कारण हम उसी वस्तु को मान लेते हैं कि वही वस्तु है। जैसे मान लो सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भरे दरबार में ठीक सब बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह और कौन बैठा है, द्रोणाचार्य और कर्ण, दुशासन, तो मतलब धृतराष्ट्र तो खींच ही रहा है ना, धृतराष्ट्र राजा थे, हाँ धृतराष्ट्र राजा थे ना, तो कौन खींच रहा है, दुशासन जी, दुशासन। द्रौपदी का चिरण हो रहा है यहाँ पर, यानी सारी बीच नारी है कि हरी सभा सोचो सब बैठे हैं, लेकिन जुए में हारने के कारण वहां पर कोई जो
बीस पितामह कौन? गंगा के पुत्र थे, वो भी नहीं बोल रहे। देख लो, सब सब बैठे दिख रहे हैं। देख, लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ अत्याचार वहां पर क्या होना चाहिए? बोलना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या सब मौन है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। जब द्रौपदी ने भगवान को याद किया उस क्षण, एक श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची, उन्होंने क्या किया? सारी बीच नारी है। दुशासन थक गया, बहुत उसकी भुजाओं में बल था, परेशान हो गया, गिर गया। सारी बीच नारी है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। तो उसको क्या हुआ? यहां पर संदेह हो चुका है कि किसमें संदेह हो रहा जी? नारी और साड़ी में, कि सारी नारी है कि नारी साड़ी है। नारी बीच साड़ी है। साड़ी ही कि नारी है कि नारी ही की? तो साड़ी है वह किनारे पर है कि नारी की किनारे पर है? वो परेशान हो गया, इतना साड़ी खींचे, इतना साड़ी खींचे, पूरा क्या हो गया? दरबार भर गया साड़ी से। हाँ ठीक। ऐसे ही जब हनुमान जी पूछ में क्या जी आग लगाई गई थी, तो लंका में इतना क्या था? कपड़ा था, पूरा क्या हो गया था? खत्म हो गया था, उनकी पूछ को बांधने के लिए। हाँ। आगे देखो इधर, ठीक। अगला क्या है? फटक फटक कर धोए पोछे, फटक फटक कर धोए पोछे, पर वह मैला का मैल ही रहा। यह जल है या रक्त, यह रक्त है या जल? इसमें संदेह किसमें उत्पन्न हो रहा है? रक्त और जल में। रक्त और जल में संशय हो चुका है व्यक्ति को कि यह रक्त ही है कि पानी है कि जल है। ठीक, पानी तो वही जल भैया। आगे, अंग अंग नख सिख। हम हिंदी के व्याकरणाचार नहीं जो ना, बस समझा आओ तो समझते रहो। अंग अंग नख सिख लखी, सब जग मोह मगन। यह साक्षात लक्ष्मी है या लक्ष्मी का रूप? मतलब यहां शायद लक्ष्मी जी के बारे में बोला जा रहा है कि यह लक्ष्मी उनके रूप और किसकी थी? हाँ, वही उनका रूप है। इसमें क्या हो रहा है? संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो साक्षात लक्ष्मी है कि लक्ष्मी का रूप है, उनका परछाई है। होता ना कि क्योंकि हम लोग बैठे होते, कभी कभार मान लो लोग देखते हो, मान लो अंधेरे में जा रहे हैं, गाँव जो लड़के कलाकार टाइप होते कथाओं करते कपड़ा किए पे ले लेंगे पूरा, कैसे रख देंगे। अगर कोई रस्सी वस्सी ला दो तुमको अंधेरे में दिख जाए, क्या लगता है? बस वही है। ठीक, वही है। यह साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप है। यानी यहाँ पर किसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है? हाँ, लक्ष्मी जी में। काटे न कटत रात, मारी सखी मोसो। हाँ, मोसो तब मेरे से। ठीक, सावन की रात कींधो द्रौपदी की सारी। मतलब यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी कह रही है उसकी याद में। अब किसके तो भगवान जानते हैं। एक ठीक, काटे न कटत रात, मारो मारी सखी मोसो। ठीक, कि उनकी याद में मेरी रात नहीं कट रही है। मेरे मेरे ना जी, सावन की रात की दो, जो सावन की रात है वो हमको कैसे प्रतीत हो रही है? एक जैसे द्रौपदी की सारी है कि खत्म नहीं होने, ये रात खत्म होने वाली नहीं है। ये होता है प्यार मोहब्बत का मामला, रात बीतता है। ठीक, यहाँ पर किसमें हो रहा जी ना? वो रात और किसमें? सावन बात की जा रहा है इसमें। वही, हाँ, रात बीत नहीं रही, सारी खत्म नहीं हो रही है। ठीक, यह संदेह उत्पन्न हो गया। कीधो व्योम बीथी भरे हैं भूर धूमकेतु, कीधो वीर रस वीर तलवार शिव उघारी है। ठीक, अब कीधो व्योम किसका होता है? आकाश होता है ना। बीथी भरे हैं भूर धूमकेतु, यहाँ पर क्या धूमकेतु तो क्या होता है? तारे ना जी,
तारे होता है। यानी आकाश में ऐसा क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है तारे, और किसमें, तो आकाश में तारे एक तलवार की तरह ना जी उघरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर तलवार मतलब तलवार वही होता है, तब प्रतीत हो रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, आगे यहां देखो, यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जलाया सर पे खिला कमल है। मान लो कभी बार होता ना, अंधेरे में मान लो कोई एकदम एकदम गोरा है, क्या है, एकदम गोरा है, और एक एक उसको देख लो, क्या लगता है कि वही है, कि मतलब चंद्रमा दिख गया हमको, सूर्य देवता दिख गया, ठीक, वही चीज कर रहा है। तो कभी हम ये कुछ नहीं सकते हैं, यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है। यानी रात में जब किसी देखा गया एकाएक, तो क्या लग रहा है, मूवी में देखते होगे ना, जब कोई मूवी बनती है, मान लो जो नायिका है उसके ऊपर क्या किया, क्या फोकस किया, प्रकाश आता है, जिससे क्या देखे, और हाँ ठीक, वही बात कहा जा रहा है, यह मुख है नीले अंबर में। तब यह जो मुख क्या है, नीला आकाश की तरह है, यह चंद्र विमल है ना जी, अंधेरे में दीप जलाया सर पे खिला कमल है। यहाँ पर किसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, किसमें, नीले गगन ना, नीले अंबर में, किसमें जी, चंद्रमा में संदेह उत्पन्न हो रहा है। यह काया है शेष, यह शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। यह काया है या शेष उसी की छाया, यहाँ पर शायद भगवान के बारे में कहा जा रहा है, ठीक, शरीर नजी, शरीर बारे में बात की जा रहा है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनको कुछ समझ में नहीं आया। यह है सरस ओस की बूंदे, यह है मंजुल मोती। तुम लोग देखते होगे, तुम लोग देखे होंगे ना, कभी कभार एक पत्ता होता है, अरुई पत्ता शायद बोलते हैं उसको, अरुई के पत्ते में सुबह सुबह ठंडी में ना अगर पानी पड़ा हो, क्या एकदम लगता है मोतिया है ही, देखे हो, अरुई पत्ते पर या केले के पत्ते पर जी, हाँ वही होता है, मतलब लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं, उस पर ओस की बूंदे पड़े हो और सुबह क्या पड़े, सूर्य का प्रकाश पड़े, कैसे प्रतीत होता है, लगता है पूरा क्या मोती ही है। यहाँ पर किसमें, कहां पर जी, बूंद और मोती में क्या हो गया है, संदेह उत्पन्न हो चुका है। ठीक, वो सरफेस टेंशन को वहां काम होता है, किस तनाव को वहां काम होता है, उतार फटाक से इतना, ठीक है, उतार फटाक से 2000। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला है भ्रांति महाअलंकार। क्या जी, भ्रांति महाअलंकार, अर्थालंकार, इसको पारा नंबर डाल देना। दूसरा भ्रांति महाअलंकार, दोनों ऐसे समझे कि नहीं भूलेंगे नहीं, ठीक, वहां लिख लो, परिभाषा लिख लो। जब सादृश्यता के कारण, जब सादृश्यता के कारण, सादृश्यता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, भ्रांति महाअलंकार कहलाता है। भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है जी। क्या लिखा मैंने, जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु क्या की जाए, दूसरी वस्तु समझ लिए जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, भ्रांति महाअलंकार। पहले देखो, लिखो मत अभी, समझो ध्यान से, तो वहां डाउट होता है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि भ्रांति मान कैसे क्या है, संदेह है। अगर संदेह अलंकार होगा, संदेह में क्या होता है, से मान लो मुख है या चंद्र, अब इसमें क्या है जी, मुख है या चंद्र, संदेह है, और मैं क्या कर दिया, यहां पर मुख को ही चंद्रमा मान लिया गया, नहीं हमारी बात, इसमें क्या है, वो चीज निश्चित हो गया कि मुख क्या है, चंद्रमा है।
अब इसमें क्या डाउट है कि मुख है या चंद्र, मुख है या चंद्रमा। अच्छा, जैसे रस्सी है या सांप, मान लो रात में अंधेरे में कोई सड़क पर जाए तो क्या रखा गया है, रस्सी रखी गई है। अभी तुम्हारे मन में चल रहा है ये रस्सी है कि क्या है, सांप है। ये क्या अभी संदेह में चल रहे हो कि क्या हुआ, रस्सी को सांप समझ लीजिए, यानी यहां पर क्या हो गया, रस्सी निश्चित हो चुकी, रस्सी क्या है, सांप है। तुमने मान लिया, जब वो चीज मान लिया जाए, फिक्स हो जाए, जब फिक्स हो जाए तो कौन सा होगा, भ्रांति मान। और जब फिक्स ना हो, बस जब फिक्स हो तो भ्रांति मान, जब शंका हो बस। और क्या बता, इतना उदाहरण ना, जब फिक्स होगा क्या होगा जी, भ्रांति मान। जब शंका होगा तो फिक्स तो निश्चित ना, जब निश्चित हो, निश्चित कन्फर्म हो तो सब शंका हम लोग क्या बोलते हैं हमें, और समझ आएगा डाउट ना। इसमें क्या होता है, डाउट होता है, DOUBT। इसमें क्या होता है, श्योर, SU, और क्या होता है, कन्फर्म, कान। इसे तुमको याद रहेगा। ठीक, इधर तो संदेह में क्या होता है, डाउट होता है, अभी वो निश्चित नहीं है। ये भ्रांतिमान क्या होता है, निश्चित हो गया, कन्फर्म हो गया, श्योर हो गया कि वही है। ठीक, रस्सी है या सांप, अभी क्या है, डाउट में हो, कन्फर्म। और क्या समझ लिए, सांप को ही रस्सी मान लिया गया, समझ जाओ, रस्सी को सांप मान लिया, इसमें क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। किसी को डाउट, ये यहां देखो बताया था, फिर से समझ लो। सारी बीच नारी है, बताओ यहां पर कन्फर्म डाउट में है, वो डाउट में है। यहां पर दुशासन डाउट में है, तो डाउट होगा तो कौन सा होगा, संदेह। अब देखो, मुन्ना तो मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। अब बताओ, छोटा बच्चा अपने मम्मी के सर पर क्या देखा, दो चोटी देखा। अब क्या चोटी को अभी चोटी मारा, सांप। अच्छा, लड़का भागा क्यों, मतलब फिक्स हो गया ना जी, लड़का इसीलिए भागा, उसने चोटी क्या मान लिया, सांप मान लिया। वो चोटी नहीं रही, अब क्या हो गई, वो सांप हो गई। तो कन्फर्म हो गया ना जी, श्योर हो गया कि वो सांप है, चोटी क्या है, सांप है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापी ना, कि मम्मी के सर पर क्या लौट गई है, सांप लौट गई, सापी नहीं नागिन लौट गई है। लड़का क्या हो गया, भाग गया वहां पर, कंफर्म हो गया, श्योर हो गया। ठीक, क्या है कि मम्मी के सर पर क्या लौट गई है, सांप लौट गई है। अब बताओ, दोनों में अंतर समझ आ रहा है, किसी को डाउट नहीं। आगे, अच्छा एक उदाहरण समझो, बेस उदाहरण। पाए महावर देन को नाइन मिढ़ती, या नाइन बैठे आए, पुनि पुनि जाने महावरी एड़ी मिढ़ती जाए। कोई राजकुमारी है, जैसे तुम लोग देखते हो ना, कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा एकदम मान लो भी नाजुक शरीर है, ठीक, छोटा बच्चा है, ठीक, मान लो 2-3 साल का बच्चा है मान लो, तुम लोग हो गया, अब होगा क्या, तुम लोग मान लो उसको क्या हो, थोड़ा गोरा है, अगर थोड़ा चमड़ी करके को दबा दो क्या होगा, लगता है कि ब्लड निकल आएगा। केयर किए हो, ठीक। तो अब मान लो, अब होगा क्या, अब लगता क्या है, वहीं पर यहां भी हो रहा है। पाए महावर देन को, न कोई राजकुमार, महावर क्या होता है, राजकुमारी। पाए महावर रंग न जी, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए। महावर में तो क्या होता है, राजकुमारी, ठीक, महावर तो राजकुमारी, मतलब किसी राजकुमारी का शादी होने वाला है। उस राजकुमारी की जब शादी होने वाला है तो एक नाउन जी उनके पैर में रंग लगाने के लिए आती है, ठीक, महोत्सव रंग लगाने के लिए आती है। जब वो नाउन उनके पैर में रंग लगाने के लिए आती है, जब उनके पैर को टच करती है, क्या होता ना कि हाँ, उनका पैर इतना कोमल था कि उनको आभास हुआ नाउन को इनके पैर में पहले क्या लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है। और करती क्या हो नाउन, उस रंग को छुटाने का, क्या ये छूट जाए, मैं क्या करूं इसके ऊपर नया वाला लगाऊं जी, क्या सुनो ना, हुआ क्या यहाँ पर नाइन को क्या हो गया जी, भ्रांति पैदा हो गया, क्या हो गया, भ्रम पैदा हो गया, श्योर हो गया।
वो श्योर हो चुकी है, बोलो मत, वो कन्फर्म हो चुकी है। इनके पैर में पहले से रंग लगा हुआ है, हम रंग अब लगाएंगे। पाए महावर देन को 9 बैठी आए, 9 बैठ चुकी है रंग लगाने के लिए। पुण्य पुण्य जानी महावरी, ठीक, रानी के पैर में बार बार जान करके इनके पैर में रंग पहले से लगा हुआ है। अब हम रंग लगा क्या करेंगे? एड़ी मिढ़ा दी, एड़ी को बबे कर रही है, मिटा रही है, रगड़ रही है। एक बताओ, यहां पर सेवर नहीं सेवर है, सेवर है। अब आगे देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है। मतलब दो क्या क्या है? दो तो सुख इसका तोता ना जी, सुख भी इसका होता तोता। दो तोते बैठे हुए हैं, देख उसको ही हुआ सुख मौन है। एक मतलब तोता है, सोचता है कि अन्य सुख या कौन है। दूसरे सोचता क्या, दूसरा कौन तोता आ गया अपने देख करके। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब जब हनुमान जी कहां गए हुए हैं? अशोक वाटिका में। अब अशोक वाटिका में अशोक जी अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हैं। वहां से क्या उन्होंने गिराया? मुद्रिका यानी अंगूठी न जी, अंगूठी जब गिराई, जब अब वहां पर कोई है ही नहीं आसपास में। अब ऊपर से बताओ पेड़ से क्या गिर रहा है? अंगूठी गिर रहा है। ठीक, जब अंगूठी गिरा सीता जी क्या लगा कि कोई अंगारा हमारे ऊपर फेंक, क्या फेंक दी जी? अंगारा मतलब आग का गोला फेंक दिया। ठीक, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। तब हनुमान जी ने अपने मन में क्या किया? विचार करना, मतलब हनुमान जी विचार किया, दीन मुद्रिका डारी। तब वहां पर अंगूठी क्या किए? जानी अशोक अंगार। सीता जी क्या समझा कि अशोक से क्या हो रहा है? आग का गोला गिर गया। सिंह हरस उठकर गए हूं। फिर वहां पर हनुमान जी क्या होते हैं उनके पास? कौन जी? सीता जी ना, उसको उठाने के लिए क्या होती है? अंगूठी है, उठाने के लिए क्या होती है? जाती है। पहले क्या समझी थी उसको? आग का गोला समझ ली थी, भ्रांति पैदा हो गया था, भ्रम हो गया था। ठीक, आगे वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद। अभी यहाँ पर बहुत ध्यान है। वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जान संग डोले बोले मोर। वृंदावन के जंगलों में राधा जी और कौन? श्री कृष्ण भगवान एक साथ घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब हुआ क्या? राधा जी गोरी है और कृष्ण जी क्या है? सांवले हैं। अब हुआ क्या? राधा जी गोरी है तो गोरेपन को यहां पर कभी बता रहा है क्या? जी गोरेपन से यहां रिलेटेड किया गया किससे? पानी से, पानी से। और सांवलेपन को बादल से बताया गया है, सांवलेपन को बादल से। हुआ क्या? जब राधा जी श्री कृष्ण के साथ में जंगलों में टहल रहे हैं, हुआ क्या? जो जंगल में क्या है? पक्षियां हैं, मोर हैं, वो समझ कर लेते हैं कि जंगल में अब क्या चुका है? राधा जी गोरी है, यहाँ पर पानी बरसात होने वाली है, और श्री कृष्ण कहते हैं सांवले हैं, जब वहां बादल छा चुका है, मतलब अब यहाँ पर बरसात होने वाली है। ठीक, नीरद यामिनी जान संग डोले बोले। कि जो मोर का अपन क्या है? मेल फीमेल है ना, वापस क्या कहते हैं? डांस नाचने लगते हैं, जोड़ा वही मेल एक वही। हाँ, सब आपस में कहते हैं डांस करने। इतना मोर कब नाचता है? जब उसको आभास होता है अब क्या हो रहा है, मौसम क्या एकदम शांत है, सुहावना है, तो वही आभास हो गया। इसका मतलब वो समझ नहीं समझना, क्या समझे? यानी यहां पर अच्छा बताओ मोर क्यों नाचे? मोर ने समझ लिया कि अब क्या होने वाला, बरसात होने वाली। कि क्या वहां पर बरसात होने वाला था? तो बांध बैठे, सेवटी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक, कि नीरद यामिनी, नीरद क्या होता है? बादल, यामिनी क्या होता है? पानी शायद होता है ना। ठीक, कि बादल और पानी क्या होते हैं? एक साथ बरसने वाले, नहीं बरसात होने वाली है, वो क्या होते हैं? फिर आपस में नाचने लगते हैं, डोलने लगते हैं। भ्रमर परत सुख तुंड पर, भ्रमत परत सुख तुंड पर जानत। देखो कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो यार फिर से भ्रमर
भ्रमर परत सुख तुंड पर, जो भ्रमर है, भौरा जो है वह सुख तोता, भौरा जो है तोते के चोंच को क्या मान लिया है, फूल मान लिया है। और भौरा, बोलो मत, थोड़ा पहले, भौरा जो है तोते को चोंच को क्या मान लिया है, तुंड मतलब उसके चोंच पर, जानत फूल पलाश, कि क्या पुष्प का क्या है, पलाश का फूल है। फिर समझो, जो भौरा है, जो भौरा है, बताओ, जो तोता का चोंच कैसे होता, लाल होता है ना, तो भौरा तोते का चोंच क्या मान बैठा है, फूल मान बैठा। कौन सा फूल, पलाश का। और अटैक कर दिया पलाश के फूल पर। अब हुआ क्या उधर से क्या हुआ, उधर क्या, सुख ताको पकड़त चाहत, जम्बू फल की आस, जम्बू में कुछ जामुन, और सुख क्या समझ लिया, तोता उसको समझ लिया जो भौरा आ रहा है। अब भौरा कैसे काला होता है, अब भौरा काला है, जो तोता, तो तोते ने भौरा क्या समझ लिया, ये जामुन का फल है। वो बच्चा गया तो पलाश के पौधे पर ही क्या समझ लिया उसको, जामुन का, तो तोता उसको क्या किया, खा लिया। ना ये चीज यहां पर हो रहा है। मतलब यहां पर दोनों मिले क्या हो गए, यहां पर दोनों मिले क्या हो गए जी, भ्रमित हो गए। तोता क्या समझ रहा है, तोता समझ लिया, भ्रमर क्या समझा, भ्रमर समझ लिया पलाश का फूल है, और तोता क्या समझ लिया, जामुन का फल है। अटैक कर दिया, चला के बेचारा, तो समझाई दिया। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति, नाक की जो मोती है वहां से बताया जा रहा है, ठीक, समझाया जा रहा है, ठीक। आगे, बिल विचार प्रविशन लगे हो, नाग सुंड में ब्याल, ताहूकारी ऊख भ्रम लिए उठाए उताल। मतलब कोई हाथी है, बिल विचार प्रविशन लगे हो, नाग सुंड में ब्याल, कोई सांप है तो कोई हाथी बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, ठीक, हाथी तो भले कोई हाथी लेटा हुआ था और अपना सुर फैलाया हुआ है। तो सांप क्या समझ लीजिएगा, बिल है क्या है, और सांप क्या कहने लगा उसके सुर में, नाग सुंड में ब्याल तो सांप, ठीक, ताहूकारी ऊख भ्रम लियो, और हाथी ने क्या समझ लिया, हाथी ने उसको काली समझ कर क्या जी, ताहू ऊख भ्रम लियो उठाए उताल, तुरंत उसको हाथी ने काली ईख समझ क्या किया, उठा लिया। काली ईख, गन्ना जी, गन्ना ऊख, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, सांप ने, बोलो मत, सांप ने सुंड को क्या समझ लिया है, सांप ने सुंड को समझ लिया बिल, और हाथी ने सांप क्या समझ लिया, काली, उठा के क्या किया, चबा लिया। बराबर से आगे लिखो, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति कोई बात नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है जी, जहां एक वस्तु क्या जी, जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ के कहता है, देखो, जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, किया जाता है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इसी हम कहते हैं कि हाइपर बोला ना जी, ठीक, हाइपर बोला, मेटाफर, और फिर तुम लोग याद है
हाँ हाँ बेटा पोया सिंप्लीफिकेशन है। चलो तो उदाहरण कितने हो गए? 5 और लिख लो दूसरा। आगे नदियां थी अपार, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक उस पार। 17वां देखो, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई यार, लगन न पाई यार, लंका सिगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। 8वां लिखो, देख सुदामा, देख सुदामा की दीन दशा, दीन दशा करुणा करके, करुणा करके करुणानिधि, करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन, नयनन के जल सो पग हुए। ठीक, तो जहां पर किसी वस्तु का वर्णन क्या की जाए, बढ़ा चढ़ा के वर्णन बहुत बढ़ा दिया जाए, दोस्त तुम्हारे परे हो, उसको लोग क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। धनुष उठाया जो ही उसने, क्या जी, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा। जैसे उसने धनुष उठा लिया, धारा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। सिंधु मतलब क्या होता है? समुद्र। न मतलब आकाश। समुद्र, पृथ्वी, आकाश सब क्या हो गया? कांपने लगा धनुष उठाने से। धनुष उठाने से क्या कांपने लगा जी? धनुष को उठाने से क्या कांपने लगा? धरती, समुद्र, आकाश सभी कांपने लगे और विकल हुए जीवों के, और सभी क्या उस स्थान पर रहते हुए जीव के प्राण क्या हो गए? खतरे में हो गए। बताओ, यहां भाषण नहीं की जा रहा है, लो हम उधर उठा लिए हैं। भूप सहस 10 एक 12 लगे उठावन टरतना। मान लो ये डंडा है, ये क्या है? इसको तो मैक्सिमम कितने लोग इसको पकड़ सकते हो? चलो मैं मान लिया 10 लोग। अरे भैया डंडा है, एक हाथ ही आ गया, एक हाथ, 2 हाथ, 2 लोग, 3 लोग, 8 लोग। अब सुबह अब एक्स्ट्रा पकड़े तुमको, उसके ऊपर हाथ रखना पड़ेगा जी, तो तुम कहां पकड़े तब उसको? अब सोचो, जब सीता जी का क्या हो रहा था? स्वयंवर हो रहा है रामचंद्र जी का, जो धनुष रखा गया है, 1100 लोग, 200 लोग नहीं, भूप सहस 10,000 राजा, उस धनुष को 10,000 राजा पकड़े हुए। क्या करें उसको? 10,000 राजा एक ही मारा, लगे उठावन टरतना। हम कोई नहीं समझ में आ रहा है
वो कहाँ रखा गया होगा, कहाँ पकड़े होंगे लोग, कहाँ पकड़ोगे धौसिया को, समझ नहीं आ रहा है हमको। ठीक, भूप 10,000 राजो धनुष पकड़ रहे हैं, हम कहा ना कैसे तो पा रहे हो, से मारकर हम ट्रेन में पकड़ पाओगे, मैक्सिमम 1-2 लोग पकड़ पाओगे। कितना बड़ा धनुष, 10,000 राजा पकड़ रहे हैं। एक तो ना इसी प्रकार से क्या है, एक तो जब लंकनी कौन थी, जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र में, कौन मिला था समुद्र जल्दी, उसको हनुमान जी खाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, तुरंत 532 जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून का रूप दिखावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास रूप का दूध बढ़ावा। ठीक, तुरंत 532 भय हो, जब सुरसा होती 64 वजन का, और जब सुरसा होती 32 वजन का, तो हनुमान कितना हो जाते हैं 64 योजन का। 1 योजन शायद होता है 9 किलोमीटर, तो 64 में तुम गुणा कर लो कितना गुणा होगा। ठीक, गुणा कर लेना तुम घर पर। आगे, वह सर इधर गांडीव गुण से, ऐसी बात और है, पुण्य पठया हूं ते अच्छ कुमारा, चला संघले सुभट अपारा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए हुए थे, तो रावण जब अच्छ कुमार भेजा था, अपने साथ अच्छ कुमार नहीं, एक कई अछोड़ी सेना क्या गया था, अशोक वाटिका में गया था, कई अछोड़ी सेना। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे हुआ। जैसे गांडीव तर्कस क्या निकला, तीर निकला, वैसे जयद्रथ का सिर क्या हो गया, खत्म हो गया, चला गया, अभी निकला भी नहीं है, मतलब सिर क्या हो गया, खत्म। एक यहाँ पर क्या कभी क्या कर रहा है, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके। अरे दल की हलचल देखी भूतल भी कांपने लगे हो, 10 दिशा डगमग भई शेष सहु शीश डोलन लगे हो। मतलब किसी व्यक्ति के वजह से क्या 10 दिशाएं क्या लग रही हैं, डगमगा के 10 दिशाएं, और शेषों शीश डोलन, और जो शेष जो धरती जो क्या शेष नाग है, उनका भी शीश क्या करने लगा, डोलने लगा। चढ़त ही रथ पर गाज नभ 10 दिशा कुलाई, कहूं पर्वत कहूं सिंधु जल कहूं भूतल फटी। जैसे ही वीर पुरुष कहां चढ़ा, रथ पर चढ़ा, 10 दिशाएं क्या हो गई, परेशान हो गई, व्याकुल हो उठी। कहूं पर्वत, बस कहां चढ़ने से, रथ पर चढ़ने से, तो रथों कैसे तो मारा है, पर्वत हिल गया, समुद्र पूरा फट गया, भूतल क्या हो गया, फट गया पूरा, समुद्र पूरा हिल गया जो था। तो हम समझ नहीं आ रहा कैसे रथ रहा होगा। आगे नदियां थी पार, घोड़ा कैसे, नदियां उफान पर नदियां भरी हुई है, अभी राणा सोच ही रहे हैं हम कैसे उस पार जाएंगे, अभी सोच रहे हैं, तब तक चेतक कहाँ है, नदी के पार है। हाँ, तब तक चेतक पार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई, अभी हनुमान जी की पूछ में आग नहीं लगी है, लग क्या गई, अभी तुमने माची जलाया नहीं, स्टोव जल गया। सवाल दिए सवाल उत्तर आ गया, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर। हाँ, इसलिए नंबर, साइकिल चला रहे घर पहुंच गए, आगे खाना खाए नहीं पेट, आगे देख सुदामा की 3 दशा, करुणा करके करुणा निधि, पानी परात को हाथ छुयो ने नैनन के जल सो भगत हुए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की गरीबी देख करके, उनके 3 साल देख कर क्या इतना रोए कि पानी से भरे पास क्या कर दिए, भर दिए, हाँ पूरा भर गया। तो छुए नहीं, वो अपने आंसुओं के वार से क्या उनके पैरों को धो दिए, घबराहट से।
चलो देखो आगे, अगला क्या है? नियुक्ति अलंकार। तो अनियुक्ति अलंकार होता क्या, लिखो भाषा, जहां किसी उक्ति या युक्ति न जी, अरे अंतर होता है। युक्ति या कथा लिख लेना। युक्ति तो उक्ति रहना चाहिए, उक्ति होना चाहिए, युक्ति नहीं होता। युक्ति का मतलब वो हो गया विचार पर, वहां पर। उक्ति, जहां किसी कथन या युक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को कुछ समझाया जाए अनियुक्ति अलंकार कहलाता है। अनियुक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक, हेलो, हाँ 2000 लिख लो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्वयं बध्यो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। ठीक, देदांतर क्या बोला गया है? माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूल फूल चुन लई काल हमारी बार। बगीचे में जो पुष्प हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि माली हमारी तरफ आ रहा है। जो पुष्प खिले हुए हैं आज उनको माली क्या करेगा? तोड़ लेगा। ठीक, जो पुष्प कली अवस्था में है कल हम लोग क्या हो जाएंगे? जो पुष्प कली अवस्था में कल हम लोग भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और ध्यान रखना, इस टाइप में हर चीज का दुर्दोष निकलेगा। यानी यहां पर कभी समझाना चाह रहा है धरती पर कोई क्या है? अनश्वर नहीं है। जो आया है सो चाहे आज या कल। मतलब पहले कौन जाएंगे? पहले बूढ़े लोग जाएंगे। मतलब जो फूल क्या हुआ? खिल गया है, पूरा खिल चुका ना। फिर कौन जाएंगे? फिर तो जवान लोग। फिर क्या होगा? बूढ़े होंगे, फिर जवान लोग जाएंगे धीरे धीरे ऐसे। लेकिन एक दिन सबको जाना है। तो कभी यहां समझाना चाह रहा है तो जहां किसी कथन या युक्ति मतलब क्या की जाए? किसी व्यक्ति को कोई बात क्या दीजिए जी? समझाई जाए, जिसे हम लोग कहते क्या? अनियुक्ति अलंकार कहते हैं। अच्छा इसको समझो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्वयं बध्यो, आगे कौन हवाल। यहां पर बिहारी दास जी राजा जयचंद जी को दोहा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वो नई नई शादी किए हुए थे, भोग विलास में क्या थे? लिप्त थे। कौन लिप्त थे? राजा जयचंद जी, राजा जयचंद। और कुछ जो राजा थे उनके समाज में क्या किए थे? अटैक कर दिए थे। जो अटैक कर दिए थे, अब राजा इधर भोग विलास में लिप्त है। तो बिहारी दास जी उनको दोहा लिख के भेज रहे हैं। अरे गधा, समझ तुम। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। जिस प्रकार से एक भौना जो होता है वह पुष्प के क्या होता है? आसपास मर्रा रहा होता है, उसी प्रकार तुम शादी कर क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी के आसपास क्या हो? उसी में फंसे हो। ठीक, अब हो क्या रहा है? नहीं विकास इह काल। इससे हमारे समाज का
तुम्हारे राज्य का विकास होने वाला नहीं है। अली कली ही स्वयं बध्यो, क्यों एक भौरे के समान, पुष्प के समान, जो भौरा, ये दोनों, एक भौरा जो होता है कली के पुष्प से क्या होता है, एकदम चिपका रहता है। ठीक, क्यों बधे हो? आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारे साम्राज्य का कोई भी कुछ पूरा कर देगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, पूरा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। यहां पर दो शब्द निकल रहे हैं, दो शब्द निकल रहे हैं, एक युक्ति से, एक कथन से राजा जयचंद जी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, आगे क्या है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी काटे उदास, हम गुरु के साथ में हैं, हम ऋषि महात्माओं के साथ में हैं, हम अच्छे अच्छे लोग के साथ में हैं। कभी ये बताना चाह रहा है, हम अच्छे लोग के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तभी हम लोग क्या है, दुष्ट ही हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। ठीक, अगर आप अच्छे लोग के साथ रह रहे हैं तो अच्छे लोग को भी चलना चाहिए ना। वही का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहती। जैसे लोग के साथ रहोगे वैसे तुम्हारे पास क्या आएगा, विचार आएंगे। ये बहुत प्रभाव होता है, ध्यान रखना। जितने भी कवि लोग जो लिख गए हैं ना, सब सत्य है। कबीरा खड़ा बाजार में, ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू जी, कबीरा खड़ा बाजार में, कैसे कुछ दुआ है घर में, कुछ है दरिया, मरत प्यास पिजरा पड़ो सुबह समय के फेर। ठीक, आदर दे दे बोलिए तू बायसु बल की देर। यहां पर समय के माध्यम से कभी समझाने कुछ प्रयास कर रहा है। ठीक, स्वार्थ सुकृत न श्रम था, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्ना मार। यहां भी एक कवि राजा यानी बिहारी दास जी राजा जयचंद को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम अपने, वो क्या रहा था, औरंगजेब और राजा जयचंद भी क्या युद्ध होने वाला था। अब युद्ध में हुआ क्या, कुछ इनके सैनिक उधर मिल जाते हैं। ठीक, वही बात होगा। इन करते क्या है, राजा जयचंद अपने सैनिकों को क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब वही समझा रहे हैं, स्वार्थ सुकृत नश्रम भी था, अपने स्वार्थ के लिए देख विहंग विचार। जिस प्रकार से कोई बाज पक्षी होता है, वह राजा होने के बाद भी वह किसी को कुछ देखता नहीं है, क्या करता है, झपट्टा मार देता है। बाज पराए पानी पर तू पच्छिन्ना, तुम अपने ही लोगों के युद्ध में मत मार, तुम्हारे ही लोग अपने स्वार्थ के, तुम मत मारो उसको। समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो भाई कितना तार लो। एक देखो आगे अगला उदाहरण क्या है जी, कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराही, एक गंधी मतिमंद तू अतर दिखावत का है। यहां पर मतलब इत्र के माध्यम से कभी समझाने का प्रयास कर रहा है। अगर हम लोग क्या जी, एक अच्छे व्यक्ति के क्या है, साथ में हैं, तो क्या होगा, हमेशा अच्छे रहने का प्रयास करें। ठीक, यहां पर क्या अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जहां किसी कथनीय व्यक्ति के माध्यम से क्या की जाए, किसी दूसरे पे क्या की जाए, कुछ बात समझाई जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, अन्योक्ति अलंकार। अगला क्या है, नहीं पावस नहीं मधुर, नहीं पावस नहीं मधु समय, नहीं कोकिल कलोल, कत तुम सुआ विदेह विदेश मह बोलत मधुल बोल। मतलब यहां पर कहने की ये बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, पावस नहीं, तब जो कोकिल में तो क्या जी, कोयल ना, जो कोयल होती है वह क्या होती है, नहीं पावस नहीं मधु समय, नहीं कोकिल ककोल कलोल, कत तुम सुआ विदेह में बोलत मधुर बोल। अब जो कोयल है वह किसी मौसम में हो, तो वह ठंडी हो चाहे क्या हो, गर्मी हो चाहे बर्फात हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हम मौसम क्या होती है, क्या एक सुंदर वाणी बोलती है। इसलिए यहाँ पर कभी समझाने के प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी हमेशा क्या चाहिए, चाहे उसके ऊपर क्या है, दुख आए, चाहे क्या है, सुख आए, उसको हमेशा क्या चाहिए, संभव बना रखना, तो अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठीक, छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपत देह दुहन की भिली दीपति परसंग। यहां पर शायद
कोयल क्या, कोयल या क्या जी, जो तोता भी फकता है, तोता क्या होता है, हर मौसम में क्या आता है, अपना उसका व्यवहार क्या होता है, समान रहता है पक्षियों का। यहाँ पर उसी प्रकार से समझाने का मतलब बचपन और किस बारे में, बचपन और युवा के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ये क्या था पूरा, अन्योक्ति अलंकार। अगला क्या है, विरोधाभास अलंकार। ये क्या होता है, जहां विरोध ना होने पर भी क्या होता है, विरोध का आभास होता है। ठीक, जहां विरोध, जहां विरोध ना होने पर भी विरोध का क्या होता है, आभास होता है। आभास होता है क्या जी, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। समझो इधर होता क्या है विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध ना होने पर क्या हो जी, विरोध का आभास, उसको हम लोग कहते क्या, विरोधा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी यहां पर कवि यह समझाना चाह रहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे ऐसे आप श्याम रंग में यानी भगवान श्री कृष्ण के क्या जी राग में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर क्या होता जाएगा, प्रकाश होता चला जाएगा। यानी यहाँ पर बात यह हो रही है, ज्यों 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 बूढ़े श्याम रंग, ये बताओ कि श्याम मतलब काला, काले रंग में, अगर काले रंग में हम कोई चीज डुबोएंगे तो क्या सफेद मिलेगा हमको, इसमें हमारी बात भाई, करिए में डुबोगे क्या मिलेगा हमको, काला रंग में मालूम है, ये मार्केट डुबो दिया, चीज डुबो दिया, एक कपड़ा डुबो दिया, कपड़ा डुबो दिया काला रंग में, तो कैसा है, क्या हमको सफेद मिलेगा, काला मिलेगा जी, काला मिलेगा। तो यहाँ पर कभी देखो विरोध हो, काले रंग में काले रंग में कोई चीज डुबाई निकालेंगे कैसे मिलेगा हमको, काला मिलेगा, सफेद नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसका विरोध हो रहा है, काले में सफेद का, काले में सफेद का। यानी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी यहाँ पर कभी समझाना क्या चाह रहा है, जैसे ऐसे हम श्याम रंग में यानी भगवान श्री कृष्ण के राग में क्या होंगे, डूबते जाएंगे, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या आ जाएगा, प्रकाश होता चला जाएगा। यहां पर क्या है, काले में सफेद क्या है, विरोध है। अगला, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, मतलब जब से भगवान श्री कृष्ण के आस में उनके राग में क्या हो, हमारी आंख लग गई, उनसे क्या राग हो गया है, तब से हमको क्या रात में नींद नहीं आ रही है। ठीक, यहां पर किसमें जी, जब से आंख लगी तब से आंख, तब से न आंख लगी। अगला क्या है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों 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 खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। क्या कर रहा है बताओ, पैसा तुम्हारे पास मान लो 10,000 रुपया है, तुम खर्च करोगे क्या बढ़ेगा वो, हमारे पास मान लो घर वाले हमको 5 रुपए दे दिए, हमने मार्केट में गया, चाउमीन खा लिया, फुल्की खा, कुछ खा लिया, मान लो समोसा खा लिया, तो क्या पैसा खाने में बढ़ जाएगा, क्या पैसा वहां घरे बढ़े जी। लेकिन विद्या यानी सरस्वती एक ऐसी चीज होती है, ठीक, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यानी विद्या यानी ज्ञान की एक ऐसी बात होती है, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना आप क्या करेंगे खर्च करेंगे, जितना आप क्या करेंगे खर्च करेंगे, उतना क्या होता जाएगा जी, बढ़ता जाएगा। इसको तो समझ पा रहे हो, जो तुम लोग हो, तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो, ठीक, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, आज पढ़ोगे मान लो 2-3 दिन भूल जाओगे, हम वही चीज क्या करेंगे, बार बार पढ़ाएंगे, हमको क्या रहेगा ज्यादा, नहीं समझ हमारी बात, हम तुमको समझा रहे हैं अपनी चीजों को, हमको चीज क्या रहेगा बहुत दिन तक याद रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपस में कन्वर्सेशन का क्या, वार्तालाप, बात करें जी, आपस में बातचीत करके करो, पढ़ो, उसको हम लोग कहते क्या है, आपस में कन्वर्सेशन करो तब पढ़ो, इससे क्या होता तुमको चीजें याद रहेंगी। मान लो तुम्हारे दोस्त को किसी कोई सवाल नहीं, तुम बता दिए उसको,
तुमको क्या एक सवाल तो अपने मन से लगा रहे हो, एक सवाल वही क्या कि अपने तुम किसी फ्रेंड को बता दिए तो क्या होगा तुमको सवाल कई दिन तक के लिए याद हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्यों? अब तुमने क्योंकि एक बार बता दिया है, अब तुम जल्दी भूलोगे नहीं। विद्या एक ऐसी चीज होती है जितना क्या करो जी, जितना ज्यादा इसका खर्च करोगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। और धरती पर ऐसा कोई चीज बना है? धरती पर अगर तुम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल दोगे, इन्हें कि गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल क्या घटेगा नहीं, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। संभव ऐसा है। लेकिन विद्या का ऐसी चीज होती क्यों नहीं लगातार बढ़ेगी। ठीक, बिन खर्चे घटी जात, अगर खर्च नहीं करोगे क्यों जाएगी, घट जाएगी। अब विद्या, तुम विद्या का अपार भंडार रखे हो अपने अंदर माइंड में, अब तुम किसी को कुछ बोल बता नहीं रहे हो, क्या तुम्हारी विद्या को मतलब निकला नहीं निकला? खर्च करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समाज दिखाना पड़ेगा हम क्या हैं, हम जानकार हैं, विद्वान हैं, एक ऑलराउंडर है। आगे, आग हूं जिससे धुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। आग भी है और क्या है, शून्य भी है। यानी यहां पर आग में शून्यता क्या है, विरोध हो रहा है। से कौन सा अलंकार हुआ, विरोधा। आगे, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी हार विजय का। एक नायक अपनी नायिका से कह रहा है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए सीपी में समुद्र को भर गिला सकता हूं। तो संभव है? एक सीपी में मैं तुम्हारे लिए समुद्र को भर गिला सकता हूं। बताओ यहां पर सीपी में किसका विरोध है, समुद्र का। बताओ कोई व्यक्ति सीपी में समुद्र भर ला सकता है? नहीं, विरोध है यहां पर। इससे कौन सा अलंकार हुआ यहां पर, विरोधाभास। वह जीत कर भी हार गया। बताओ कोई जीत भी रहा, हार रहा है, यानी जीत में क्या है, हार का विरोध है। बताओ कहते नहीं, वह जीत के तब भी क्या गया, हार गया। जीत कर भी हार गया, जीत कर भी क्या हो गया जी, हार गया। यानी यहां पर क्या, जीत में किसका विरोध है, हार का। वह जितना छोटा उतना ही क्या है, बड़ा दिखता है। तुम लोग पढ़े भी होगे, एक दोहा है, जितना नीचा है चले उतना ऊंचा होए जी। जितना नीचा है चले उतना ऊंचा। जितना आप समाज में नीचा होकर चलेंगे तो क्या अपने आप को क्या जी, हाँ चलेंगे उतना धीरे क्या हो जाएंगे आप, उतना ही मतलब नीचे मतलब एक थोड़ा बहुत क्या किसी का मतलब बात मानना, ठीक, उनका आशीर्वाद लेना, ठीक। चत्वार तस् बधंते आयु विद्या यशो बलम, अपने से बड़ों का क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ठीक नहीं कि कोई बड़ा वाला सामने से गुजर गया बस हम नीचे मुड़ चले जा रहे हैं। ठीक, तुम लोग जानते हो जो वृक्ष होते हैं अगर ऊपर फल लगते क्या होते हैं, क्या ऊंचे आते, क्या जब वृक्षों में फल लगते हैं तो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ये हमको वृक्ष कहना क्या चाह रहे हैं, संकेत ये मिल रहा है। इसी प्रकार हमारे अंदर क्या हो जाए, ज्ञान आ जाए, संपत्ति हो जाए, हमको क्या अकड़ करके नहीं रहना चाहिए, एक वृक्ष की भांति क्यों चाहिए, झुक जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आ गया बस हो गया। मधुर वचन है औषधि, किसे बोला जी, कटुक वचन है पीर, वही चीज है। अरे चूहे ना, जैसे नदी वाला पानी वाला कौन वाला है, हाँ वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष अपना स्वयं का फल कभी नहीं खाता है और नदी अपना खुद का स्वयं का जल कभी नहीं पीती है। वह दूसरों के लिए, जो वृक्ष है वह दूसरों के लिए फल देता है, जो नदी है वो दूसरे क्या करती है, पानी पिलाती है, ये स्वयं नहीं खाती है, स्वयं नहीं पीती है, स्वयं नहीं खाते हैं। वही चीज यहां पर है, वह जितना छोटा है उतना ही क्या है, बड़ा दिखता है। कद में छोटा तो है लेकिन उसके जो विचार है, नहीं समझे हमारी बात, भले वो कद में छोटा लेकिन उसके जो विचार है, बातचीत है, वार्तालाप है, वो क्या है, बहुत ही बड़े हैं। यहाँ पर क्या है, छोटे में क्या है, बड़ा का विरोध है, कद में नहीं, उधर कोई बौनापन है। अब छोटा तो है लेकिन वो उसके विचार क्या है, अद्भुत है, बड़े बड़े विचार उसके अंदर है। ये चीज कहना चाह रहा, कभी भिखारी भी अमीर होता है, संभव है ऐसा, होता है
हम लोग से मानो जो भिखारी तुम मांगते हो क्या होते हैं, एक एक भिखारी तुमको ऐसे मिल जाएंगे क्या, लखपति मिलेंगे तुमको, बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम कहा जानते हो। आगे, अंधा देख रहा है और बहरा सुन रहा है, बताओ संभव है? अंधा देख रहा है और बहरा क्या कर रहा है, सुन रहा है। अंधा बहरा अलग अलग व्यक्ति हुए, अंधा देख रहा है, बहरा क्या कर रहा है, सुन रहा है। आगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूं। बताओ, किसी कोई व्यक्ति शीतल आवाज बोलेगा, मधुर आवाज बोलेगा, तो उसकी आवाज में आग निकलेगा वो? अब कोई व्यक्ति मधुर वाणी बोल रहा है तो क्या उसकी मधुर वाणी में आग होगा? यानी यहाँ पर क्या है, शीतल वाणी में किसकी विरोध है, शीतल वाणी में किसका जी, आग का विरोध है। ये पूरा क्या हो गया, अलंकार खत्म हो गया आज, तरफ से पूरा एक तरफ पूरा से।